Hi, I'm Gopali, an average human who generates about 2 kg of waste every single day. Yes, that's the global average according to the World Bank. And most of it's stuff we use once and toss. So this week I decided to challenge myself. No single-use plastics, no throwaway habits. Let's see how it went. नमस्ते मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आई एम गोपाल एंड ब्लॉगिंग टुडे बिकॉज़ आई जस्ट लव ब्लॉगिंग एंड आई एम गोइंग टू ब्लॉग फॉर 7 days बिकॉज़ वी आर डूइंग जीरो वेस्ट फॉर अ वीक। आई वांटेड टू डू दिस वीडियो सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने इसका एक बहुत पुराना वर्जन आज से 5 साल पहले बनाया था। दिस गोपाली वाज वेरी डिफरेंट। शी टुक इट एज अ चैलेंज बैक देन 5 years पहले, बट दिस गोपाली हैज नाउ रेड थोड़ा सा मोर अबाउट सस्टेनेबिलिटी। मुझे थोड़ी बहुत चीजें ये पुरानी गोपाली से बेटर पता है, तो इस बार जो मैं ट्राई करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू नॉट ओनली डू इट दिस फॉर अ वीक, मैं चाहती हूँ मैं आगे भी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकूँ। नाउ आई जस्ट वांट टू गिव यू अ डिस्क्लेमर। फर्स्टली आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, मुझे बहुत सारे पीआर पैकेजेस वगैरह आते हैं, सो यू माइट सी अ लॉट ऑफ पैकेजेस जो नॉर्मल नहीं हो, बट दैट इज जस्ट बिकॉज आई हैव दिस जॉब। सेकंड, आई एम गोइंग टू टॉक अ लॉट अबाउट सिंगल यूज प्लास्टिक एंड लाइक बहुत सारी अलग अलग चीजें, बट हो सकता है ये वीडियो के बाद कभी नेक्स्ट वीडियोज में आपको ऐसा दिखे कि मैं कुछ चीजें सिंगल यूज प्लास्टिक वगैरह यूज कर रही हूँ अगर, सो वो सिचुएशन और चीजों के हिसाब से अलग हो सकती है। मैं ये नहीं चाहती आप उसके बाद आके मुझे बोला आपने तो बोला था ये नहीं करना चाहिए, आप खुद कर रहे हो। बट आई एम आल्सो ह्यूमन एंड आई एम आल्सो इन दिस साइकिल जहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत ज्यादा कॉमन है, तो आप एस्केप कर करके भी कितना कर पाओगे। तो ये वाली वीडियो ना मैं 1 साल से प्लान कर रही हूँ, बट आई एम लाइक अच्छा ये शूट होने वाले तो मैं नहीं कर सकती हूँ, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे वेस्ट होगा तो मैं नहीं कर सकती हूँ, और ये कर करके वीडियो पोस्टपोन हो रही थी। बट देन आई केम टू कंक्लूजन कि मेरे लिए मैं बिल्कुल कचरा नहीं करूंगी, बिल्कुल जीरो वेस्ट रहूंगी, ये तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। आई एम नॉट टेलिंग इट्स इम्पॉसिबल, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट विथ माई जॉब बिकॉज आई कीप ट्राइंग न्यू प्रोडक्ट्स, आई keep getting a lot of PR packages. At the end of the day, that is waste. So that is going to be there. एंड मैं अपना काम बंद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि पैसा तो चाहिए सबको। तो मैंने ऐसे बहुत सारा दिमाग लगाने के बाद इस कंक्लूजन पे आई थी, विच आई एम ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट इन माई लाइफ इन जनरल एज वेल, विच इज reduce what you can, reuse what you must, and recycle the rest. Basically हम रोज की जिंदगी में कितना कचरा करते हैं। अगर हम अपना एक दिन कंसिडर करें, सुबह उठने से लेके when we wake up we wash our face with face wash। वो फेस वॉश भी प्लास्टिक के ट्यूब में है। हम नहाने जा रहे हैं, बॉडी वॉश है या जो भी चीज है, शैम्पू की बॉटल्स है, वो प्लास्टिक में है। बना रहे हैं कॉफी, बना रहे हैं दूध या तो थैली में आ रहा है, या वो चाय पत्ती या कॉफी या चीनी, एवरीथिंग इज कमिंग इन लाइक अ पैकेज फूड नाउ दीज डेज। सो इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई जितना कम से कम मैं कर सकती हूँ एंड जस्ट टेक अ सेटबैक, और मैं इसे बैठ के समझना चाहती हूँ कि मैं कहाँ वो चीजें कम कर सकती हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो आप अपने लिए अपना थोड़ा सा कुछ खाना पीना, दूध दही छाछ लेके बैठ जाओ। ओके, मैंने बहुत लंबा इंट्रो दे दिया था, बट आई स्टिल हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, फॉर माई जॉब टू डू मेकअप, क्योंकि मैं ये 7 दिन बिना काम किए तो नहीं रह सकती हूँ, एंड इन माई जॉब आई नीड टू डू मेकअप। तो मैंने ना जितने भी मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स और शैम्पू या मॉइस्चराइजर ये सब खत्म होते गए, मैंने उनको साइड में संभाल के रखा है। ऑल माई एम्प्टीज आई हैव, एंड मेरा ये प्लान है मैं वो एम्प्टीज को रिसाइकलिंग के लिए भेजूंगी, मतलब उनको वॉश करके प्लास्टिक को अलग, जो कांच की चीज़ों में जैसे कंसीलर वगैरह आते हैं वो कांच को हम अलग भेजेंगे। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था। वाइल रिसर्चिंग फॉर दिस वीडियो आई गॉट टू नो कि बहुत सारे ऐसे रिसाइकलिंग सेंटर्स है जहाँ पे आप चीज़ें भेज सकते हो। आई विल डेफिनेटली लेट यू नो मैं कहाँ पे क्या भेजूँ जब हम उसको बैठ के सेग्रीगेट करेंगे, एंड आई विल ऑल्सो ड्रॉप ऑल द लिंक्स इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि अगर आपको भी अपनी प्लास्टिक आइटम को रिसाइकल करने के लिए भेजना है तो वो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ना लिस्ट बनानी है जो मुझे ग्रोसरी की चीज़ें लेके आनी है। अभी मेरे घर पे सारा राशन का सामान है, बट वो सब मैक्सिमम तो सिंगल यूज प्लास्टिक में ही आया होगा। तो हमारे पास ऐसे ही जूट बैग्स हैं, ये जूट प्लस लिनन टाइप्स कुछ बैग्स हैं। तो इसके अंदर मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपना ग्रोसरी का जितना भी सामान है वो मैं ऐसे बैग्स में ले आऊँ। ये 7 days आई विल ट्राई कि मैं अपना खाना अलग बनाऊँ, ताकि मैं जो भी चीज़ें कंज्यूम कर रही हूँ उसमें वो जो सिंगल यूज प्लास्टिक में आया वो ना हो। आई कांट से कि मैं कंप्लीटली अवॉइड कर दूंगी, किचन सेम है, अगर मुझे कुछ मसाला चाहिए और वो ऑलरेडी रखा है तो आई बी ऑब्वियसली एंडिंग अप यूजिंग इट। मैदा, शुगर, ओके। सो हमने से छोटी सी लिस्ट बना ली है, दाल चावल पास्ता मसाले मैदा शुगर, ये सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। हमने हमारा बैग पैक कर लिया है एंड हम जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग में। बहुत टाइम बाद मम्मी के साथ ग्रोसरी शॉपिंग जा रही हूँ। मम्मी आप रेगुलरली ग्रोसरी शॉपिंग जाती हो, आपको क्या लगता है बिना प्लास्टिक के सामान मिलना पॉसिबल है? मिल सकता है, मिलेगा, सारा मिल सकता है। हाँ, कुछ मसाले खुले मिलते हैं। मम्मी ममरा मिलेगा? क्योंकि आपको पता है मुझे चक्कर पकड़ करने के लिए चीजें चाहिए। ममरा पैकेट में ही आता है। ममरा पैकेट में ही आता है, नानी के यहाँ खुला मिलता है। मतलब वेरी ट्रू। लाइक टियर 3 सिटीज में, टियर 4 सिटीज में आपको खुली चीजें इजीली मिल जाएंगी। Let's go! मुझे आज तक कभी सीधे चलने वाली ट्रॉली मिल ही नहीं पाई है। गाइस इट हैज स्टार्टेड। ये रही चीनी, पर चीनी है प्लास्टिक में। माय फेवरेट सेक्शन
everything is plastic. बहुत मुश्किल है तुम्हारा बगैर प्लास्टिक की चीजें, क्योंकि 100% चीजें प्लास्टिक में ही बनती हैं। Yes, but हम होंगे कामयाब। Okay guys, ये आ गया हमारा सेक्शन। We have rice, यहाँ पे we have पोहे, ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा जो जो मुझे चाहिए वो यहाँ पे। We have got चना, मुझे ना चना एज अ ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है। Okay, we also have खुली सोयाबीन। We have all kinds of दाल, मूंग दाल। वाह, मुझे मम्मी सारी दालें पता है। Are you proud of me? मुझे सारी बहुत बड़ी बात है क्या? ये मूंग दाल है, ये वाओ अभी बोला था मैंने, ये उड़द दाल है। ओ तो तुम्हें बहुत पता है। मूंग दाल छिलका वाली, गुजरात में उसको मूंग फाड़ा बोलते हैं। ठीक है, ये है तुअर दाल, ये है तेल वाली तुअर दाल। मम्मी वो एक में मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई, बाकी पता मुझे सब है। डोंट वेस्ट बैग, सेव एनवायरनमेंट, दैट्स स्मार्ट किडी। दिस सेज आई एम नॉट अ प्लास्टिक बैग, मैं प्लास्टिक बैग नहीं हूँ। आई गेस ये जिन लोगों को प्लास्टिक बैग्स और क्या क्या उसमें मटेरियल यूज होता है उन्हें पता होगा, बट अकॉर्डिंग टू देम दिस इज नॉट अ प्लास्टिक बैग। दैट इज व्हाट द मैनेजर ऑल्सो टोल्ड मी, बट दे अलाउड मी टू गेट इट इन दिस। बस उनका ही कहना है कि इसका कपड़े का वजन वो बैग से ज़्यादा होगा तो वो भी लग जाएगा आपके ऊपर। आई एम ओके विद दैट। ओके गाइस, हमने हमारा सामान ले लिया है। सब लोग मुझसे इतने क्यूरियसली पूछे थे, वॉचमैन भैया जो सारी चीज़ें चेक कर रहे थे वो मुझसे स्माइल दे रहे थे। स्माइल से जो मैंने बोला मैं प्लास्टिक यूज़ नहीं करूँ इसलिए मैं लेके गई। अरे वाह वाह वाह, ऐसे लाइक सो क्यूट। तो ठीक है, अब हमने ये सारी चीज़ें ले लिया। नाउ वी हैव कम टू ये जो लोकल किराने की दुकान होती है ना, वहाँ पे जो अपनों घर के पास होती है, जैसे ये सारा तेल और सारे मसाले एंड लाइक दिस एवरीथिंग। मुझे मेन चाहिए काजू बादाम। ओह ओके, तो यहाँ पे इन्होंने तेल की मशीन रखी हुई है। मुझे पता ही नहीं था कि तेल की प्रोसेस ऐसी होती है, लेकिन मेरे घर के बहुत पास है सूरत में आगम, एवरीबडी नोज आगम। यहाँ पे दे एक्चुअली गिव यू फ्रेश ऑयल। अगर आपको सर में लगाने के लिए भी नारियल का तेल वगैरह चाहिए तो वहाँ पे सब इसे फ्रेश कोकोनट ऑयल निकलवा रहे थे। ओके, आई एम हियर एट अ ड्राई फ्रूट स्टोर। मैंने खुला काजू અને બદામ જોતા મળી જશે? સારું, અને મને મારે ही बैग में आपको दीजिए काजू बादाम। गाइस, हम गोडाउन में आ चुके हैं क्योंकि पीनट्स तो हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं जिसका हम तेल बनवा सकते हैं, तो हम ये कोपरा ले रहे हैं। आई एम बैक होम और मैं ना थोड़ा सा ऐसे काम लेके बैठी थी ना। आई एम सो हंग्री। ऐसे ना शाम के 5:45 बज रहे हैं, इस टाइम पे ना मुझे बहुत जोर की भूख लग रही होती है। या तो मैं मखाने खा रही होती हूँ, या तो मैं भेल खा रही होती हूँ, या तो मैं सैंडविच खा रही होती हूँ। अब वो सारी पर्टिकुलर चीजें तो बिल्कुल पैकेट में आती हैं। चलो ठीक है, दाल चावल और ये चने वने तो मिल गए, बट आई एम जस्ट अ गर्ल, व्हाट अबाउट माय स्नैक्स? ऑल्सो गाइस, मैंने ना बैठ के इतने सारे ऐसे कॉल्स किए, भैया क्या मखाना खुला मिलेगा, भैया क्या ममरा खुला मिलेगा, भैया चिवड़ा खुला मिलेगा, भैया मखाना। भाई चिवड़ा आई मीन द कॉर्नफ्लेक्स बिना नमक वमक वाले। भैया ने बोला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मैडम। ऑल्सो अभी मुझे बनानी है अपनी कॉफी, तो कॉफी के लिए हमारे पास है ये कॉफी जो कांच के डब्बे में आती है। दिस इज ऑल्सो वन थिंग जिसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। एंड ये जो इसका ढक्कन है प्लास्टिक का है, एंड ये आप देख रहे हो खत्म ही होने वाली है। तो हम वैसे तो मम्मी इसको रीयूज कर लेती है, इसके अंदर मम्मी ऐसे लाइक अलग अलग मेरी कॉफी के डब्बे में, ये मम्मी ने इम्पल्स की कॉफी के डब्बे में जीरा पाउडर भर रखा है, तो ये बॉटल इजीली रीयूज हो सकती है। तो विल ट्राई एंड रीयूज इट। जो दूध हम यूज करेंगे कॉफी में, तो हमारे यहाँ पे थैली का भी दूध आता है, साथ ही साथ हमारे यहाँ पे थोड़ा सा गाय का दूध भी अब आना शुरू हो गया है। ओके, तो ये सारी ग्रोसरीज हम लेके आए हैं, बनाना, एवोकाडो और ये सारी राशन वाली चीजें। अब हमें ये कचरा इकट्ठा हुआ है जो हम शायद लोकल स्टोर से लेते तो नहीं मिलता। ये सारी चीजों पे जो स्टिकर लगे होते हैं और साथ ही साथ बिल। सो दिस इज द बैग जिसके अंदर हम हमारा सारा कचरा डालते रहेंगे। आई एम ग्लैड आई गॉट सम फ्रूट्स बिकॉज आई एम सो हंग्री। कच्चा केला है भाई ये। ऑल्सो गाइज, हमने हमारा जो ऑयल है वो हमने कोकोनट ऑयल बनने दिया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बोला था हमें ग्राउंडनट्स मिले नहीं थे। मखाने वगैरह वैसे मैं घी में रोस्ट करती हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि हम घी यूज कर पाएंगे, क्योंकि जो घी है ये पैकेट का घी है, घर का बना हुआ घी नहीं है। तो हम इसे बिना घी के रोस्ट करेंगे। ये मखाने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं बिना घी के। ये जल रहे हैं बहुत जल्दी और ये क्रंची भी नहीं हो रहे हैं। और ये मैंने खा के देखा, ये
बट ठीक है भाई, भूखे रहने से अच्छा है बिना घी वाले मखाने खा लो। Guys, getting banana chips in this. Guys, taking all my jars to masala shop. So basically गुजरात में it is very common कि ऐसे मतलब मैंने यहाँ पे देखा है कि ऐसे ना मसालों की दुकानें होती है और स्पेसिफिकली गर्मियों में ही होती है कि मसाले सुखा के ताज़े पीस के मिलते हैं और आई डोंट नो 250-250 ग्राम मिलेगा या नहीं। Wow, they also have pani puri masala, pav bhaji masala, छोले मसाला, खिचड़ी मसाला। ये हम ले रहे हैं छाछ मसाला। ऐसे आई एम अ गुज्जू, आई कांट डू विदाउट छाछ, तो छाछ मसाला इज। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। इट इज़ डे 2 एंड इट इज़ टाइम टू टेक शावर। तो मैंने ना अपने लिए ये वाला साबुन मंगवाया था। दिस इज़ फ्रॉम बेयर नेसेसिटीज़। दिस इज़ बेसिकली अ स्टोर जो ऐसे ज़ीरो वेस्ट वाला सामान देता है। तो अपेरेंटली दिस इज़ मेड आउट ऑफ पेपर। सो नॉर्मली मैं बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ, बट देन दे कम विद लाइक अ बिग प्लास्टिक बॉटल। ओके, ये ऐसे थोड़ा पेस्ट्री जैसा लग रहा है। स्मेल्स लाइक वो बाथरूम फ्रेशनर जैसी स्मेल आ रही है, बट दिस इज लाइक सम सैफरन एंड वैसी वाली स्मेल है। ठीक ही ऐसे लाइक आई एम नॉट लविंग इट कि वाह बहुत अच्छी है, बट चलो हम फटाफट इससे नहा लेते हैं। तो बेसन से मैं नहा सकती थी, बट प्रैक्टिकली क्या मैं वो करना चाहूँगी? नहीं, मुझे चाहिए कि ऐसे झाग बने, मुझे ऐसे लगे कि मैं नहा रही हूँ टाइप वाली फीलिंग चाहिए। जी, इट इज 3:30, 4 o'clock, डे 2 ऑफ माई जीरो वेस्ट और मैंने फुल फेस ऑफ मेकअप किया है। लाइक मैंने अपना कंसीलर, ब्लश, आईब्रो पेंसिल और ग्लॉस, ये 4 चीजें मेन यूज की हैं क्योंकि आज हमारा शूट था भूरी बेटी के चैनल के लिए। दैट इज डन एंड नाउ आई नीड 2 मेजर थिंग्स जो मैंने पहले से मंगवा के रख ली थी। द फर्स्ट वन इज अ हैंड वॉश। दिस कम्स इन लाइक फुल पेपर पैकेजिंग एंड क्योंकि जब भी हम हैंड वॉश वगैरह लेते हैं वो रिफिलेबल वाला लेते हैं, तो भी वो कितना बड़ा लाइक लेयर्स ऑफ प्लास्टिक होती है उसमें। एंड दिस इज लाइक पेपर, तो ये काफी इजीली ऐसे बायोडिग्रेडेबल है। इट इज दिस स्मेल्स लाइक सम रिच स्पा में आप ऐसे हाथ पाथ धुल रहे हो। अब अपेरेंटली ये ना आपको स्टोर में नहीं मिलेगा, तो ये आया था एक कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में जो मैंने संभाल के रखी हुई, विच वी विल सेंड इट टू रिसाइकल सेंटर। अब क्योंकि आप इसे ऑनलाइन मंगवाते हो तो ये उसमें आएगा। बट नाउ द सेकंड थिंग इज डिटर्जेंट। तो मेरे जो नॉर्मल रोज के कपड़े होते हैं, जैसे जो मैंने कल पहने थे, नाइट सूट वगैरह, वो सब वॉशिंग मशीन में जाता है। एंड जो मेरे अंडरगारमेंट्स वगैरह होते हैं वो मैं खुद एक जो लिक्विड सोप आता है उससे आई वॉश इट माई सेल्फ व्हेन आई एम टेकिंग शावर। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ब्रांड। आई एम जस्ट ट्राइंग देयर प्रोडक्ट्स टू सी की व्हाट ऑल कैन आई इनकॉर्पोरेट इन my routine. So while researching, I got to know about things called laundry pods. ये बेसिकली आपको वॉशिंग मशीन में डालने होते हैं एंड ये काफी ज्यादा इजीली हो जाते हैं। इसे ऑनलाइन मंगाया था। इट केम इन लाइक अमेजोन का कार्डबोर्ड वाला डब्बा। उसी के साथ साथ इसके ऊपर आप देख रहे हो लाइक एक प्लास्टिक की थिक लेयर है। मतलब अब जब मैं नॉर्मल चीजें ले रही हूँ तो उसमें मुझे पता है प्लास्टिक आएगी, बट आई एम बाइंग दिस ताकि मैं वेस्ट काम करूँ एंड उसके ऊपर भी प्लास्टिक आई हुई है। सो आई डोंट नो, हम इसे भी अपने वो झोले में डाल लेते हैं जिसमें हम सारे अपने कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। दिस अ वेरी वियर्ड एंड अ डिफरेंट स्मेल। ये है इनकी ये कैप्सूल्स। दिस इज इन लाइक अ वेरी पतला सा प्लास्टिक। अब आई डोंट नो ये भी डिसॉल्व होगा नहीं होगा। कपड़े धोने के लिए हमने इसका जुगाड़ किया हुआ है। राइट नाउ लेट्स गो एंड लेट्स मेक आवर हैंड वॉश। शूट नंबर 2। अब एक बार हमने मेकअप कर लिया है तो हम उसका फुल यूज करेंगे और मैं ये कुछ से बालों को बाउंस देने के चक्कर में आई एम ट्राइंग टू यूज दिस। अब ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा मैं शिडू डॉग हूँ। वो आते हैं ना एकदम ऐसे लाइक उनको ऊपर चोटी बांध देते हैं, वो ऐसे घूम रहे होते हैं। आई एम गेटिंग फ्लावर्स एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम नॉट गेटिंग इट रैप्ड इन एनीथिंग। नॉर्मली वैसे फ्लावर्स अगर घर के लिए भी लेके जाती हूँ क्योंकि थोड़ा टेप मार के दे देते हैं, बट वी कैन अवॉइड टेप। सो हेलो जी, हेलो। शूट खत्म करके अब हम लोग जा रहे हैं एक कैफ़े बिकॉज मुझे अच्छी सी कॉफ़ी पीनी है एंड जानवी भी यहाँ पे है, मानसी भी यहाँ पे है। सो हम लोग बैठ के मस्त कॉफ़ी पियेंगे और थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे पियेंगे। गाइस, हमेशा स्ट्रॉ साइड में आती है एंड आई ऑलवेज कैरी दिस विद मी
आज स्ट्रॉ इन्होंने से दे दी है. सो दिस इज बेसिकली अ स्ट्रॉ होल्डर विच आई कैरी. आई यूज इट, I can wash it and I can fit it into this. इन्होंने हमें टिश्यूज भी दिए हैं. हम टिश्यू भी इनको वापस कर देते हैं. दैट आई डोंट वांट टू यूज द टिश्यूज. तो नॉर्मली आई कैरी अ हैंडकरचीफ या कभी कभी मैं ये भी कैरी कर लेती हूँ. दिस इज बेसिकली टिश्यूज जो आप ऐसे रख सकते हो इसमें वॉश करके. वैसे ना ये लोग ना इसको ऐसे टिश्यू में रैप करके देते हैं साइड में नॉर्मली, पर आज इन्होंने लगा के दे दिया है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई टू रीयूज दिस. बेसिकली मैं रेड्यूस तो नहीं कर पाई. तो ये वाली स्ट्रॉ काफ़ी से थिक मटेरियल की है. This is what my 4 p.m. snacks looks like. This is soba noodles with coffee. कॉफी पी के आपके दिल को एकदम से तृप्ति मिल गई हो. I've ordered some sushi. Looks very yum. This is very tasty. But इसके साथ ये chopsticks ये वाली आई हैं जो ऐसे लाइक प्लास्टिक में रैप्ड हैं. दिस इज लाइक सिंगल यूज. तो ये हम यहाँ रख देंगे. ये सारी चीज़ें हम बाद में रिटर्न कर देंगे उनको. मैंने मेरी स्ट्रॉ और वो स्टिरर रख लिया है. साथ ही साथ ये जो बिल आया है इसे भी हम अपने बैग में रखते हैं. पता है मैं ना आज अपने साथ ये एक डब्बा भी लेके आई थी कि मुझे ऐसा था कि जब मैं कभी बाहर खाने जाती हूँ और कुछ खाना बच जाता है तो मैं वो टेक अवे करवाती हूँ और ये लोग करके देते हैं. बट मैं डब्बा लेके आई थी कि अगर कुछ बच गया तो हम डब्बे में रख लेंगे. बट थैंकफुली सारा खाना खत्म हो चुका है. अब लेट्स गो होम. हेलो जी, आई एम बैक होम. एंड सबसे पहले हम ये जो हमारी कचरे वाली थैली है इसमें हम डाल देते हैं आज वाला बिल. एंड वो जो स्टिरर और स्ट्रॉ है उसे हम किचन में रख देंगे कल. आज ना हम लोग दादी के रूम का ऐसे थोड़ा बहुत सामान देख रहे थे. एंड आई वॉन्ट टू शो यू वॉट डिड आई गेट. ये हैं तकिए के कवर जो मेरी दादी ने इतने यूज़ किए हैं कि वो लिटरली फट चुके हैं. फिर हमारे पास ये तकिया का कवर. मेरे पास ना एक फ़ोटो है जब मैं 3 महीने की थी, कुछ अखंड रामायण वगैरह हुई थी हमारे घर पे. एंड उस टाइम पे ये तकिया ऐसे साइड में रखा हुआ था विद दिस कवर. ये रेड कलर का हुआ करता था और ये इतना यूज़ हुआ है कि ये घिस चुका है. आई एम जस्ट लाइक ये सिर्फ मैंने से जैसे ही मम्मी ने मुझे दिखाया आई एम लाइक डूड ये लोग कितना क्रेजी यू नो यूज़ किया करते थे चीज़ों का. अब हमें निकालना है हमारा मेकअप. तो नॉर्मली ना मैं मेकअप निकालने के लिए या तो कोई क्लेंजिंग ऑयल तो क्लेंजिंग बाम यूज करती हूँ मैक्सिमम टाइम पे. क्योंकि मुझे इसे बहुत इजी लगता है. ऑयल निकाला, बाम निकाला और यूज कर लिया. बट वो आती है प्लास्टिक की पैकेजिंग में. तो जो हमने ये ऑयल खुद निकलवाया था कोपरे खरीद के, उसका हमारे पास बढ़िया सा कोकोनट ऑयल है. जब मैं ऐसे लाइक थोड़ा बहुत मेकअप लगाती थी, काजल वगैरह लगाती थी और मुझे मेकअप निकालना होता था तो हम कोकोनट ऑयल ही यूज करते थे. लेट्स सी ये जो ये कंसीलर वाला मेकअप है ये निकालता है या नहीं निकालता है. आई मीन आई पर्सनली लव यूजिंग कोकोनट ऑयल ऑन माई हेयर. पर ऐसे लाइक फेस पे मेकअप निकालने के लिए मैंने बहुत सालों से यूज नहीं किया है. मुझे ऐसा लग तो रहा है कि हमारा मेकअप इससे निकल जाना चाहिए. सो फॉर फेस वॉश आई कीप स्विचिंग माई फेस वॉशेस. बट मैं मैक्सिमम टाइम ऐसे लेके सेटाफिल यूज कर रही होती हूँ. तो मैं इसकी ऐसी बड़ी बॉटल्स ही खरीद रही होती हूँ. अभी ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है. ये इसमें से नहीं निकल रही है. तो हम जब ये खाली हो जाएगी विल सेंड इट टू रिसाइकल. लेट्स वॉश माई फेस एंड लेट्स सी कि कोकोनट ऑयल कितना काम कर रहा है. मतलब मैं ये नारियल का तेल सब्जी बनाने में भी यूज करने वाली, अपने मुंह पे भी लगा रही हूँ. वाओ, निकल जा भाई निकल जा. मैंने थोड़ा सा फेस वॉश ले लिया है. आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड. कोकोनट ऑयल ये मेरे मेकअप को काफी अच्छे से निकाल दिया है. ऑल्सो गाइज आई यूज दिस हैंड वॉश एंड ये ऐसे अच्छा हैंड वॉश है. बहुत कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं छोड़ के जाता है. दैट इज समथिंग विच आई जेन्युइनली लाइक. एंड लाइक अच्छे से आपके हैंड क्लीन हो जाते हैं. जो इसका मकसद है वो ये पूरा करता है. सो आई लाइक इट. हेलो जी, गुड मॉर्निंग. इट इज द नेक्स्ट डे. अब मेरा दिन का काउंट मैं भूल चुकी हूँ बट आई एम ऑल रेडी फॉर माई पिलाटे क्लास. तो नॉर्मली मैं पिलाटे क्लास जाने से पहले वेट एंड शो यू ट्राई टू हैव दिस प्रोटीन थोड़ा सा शेक बना के. ये मैंने अभी कुछ दिनों से ही शुरू किया है जब से मैं थोड़ा हेल्दी डाइट वाइट लेने की कोशिश कर रही हूँ. बट अब क्योंकि हम इस पूरे उसमें वी कांट यूज दिस क्योंकि प्लास्टिक की पैकेजिंग में आता है. ये हमने थोड़े से काजू और भिगे हुए बादाम ले लिए विद 2 इलायची केला. वर्कआउट डन. ऐसा लग रहा है मेरे शरीर का अंग अंग डांडिया खेल रहा है भाई. बहुत जोर की भूख लगी हुई है अब तो मुझे. वेलकम टू कुक विद गोपाली. हम बना रहे हैं हमारा ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में बन रहा है पोइता भात. हमने ये जो कल के चावल थे इसमें पानी डाल के रख दिया था. एंड देन वी हैव आलू हियर. हमें इसके वो बनाने हैं बढ़िया सा भरता तीखा वाला बनाना है. एंड हम दही यूज करने वाले. दही मम्मी ने घर पे बना दिया था. जी मैं मेरा ब्रेकफास्ट लेके आ गई हूँ. लेट्स डू अ क्विक टेस्ट टेस्ट. आई एम सो हंग्री.
सो गुड, सो रिफ्रेशिंग भाई, बहुत यमी बनाई है। दिस इज़ अ रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए इफ़ यू लव राइस, लाइक आई लव राइस। एंड ये काफ़ी ऐसे हेल्दी भी है, फर्मेंटेड राइस टाइप वाली चीज़ कुछ है। वेरी वेरी यमी। आके एकदम मस्त गुड गर्ल बन गई हूँ। नाउ इट्स टाइम टू गेट रेडी। गेट रेडी के नाम पे मैं सिर्फ अपने बाल बनाने वाली हूँ और लाइक एक ऐसे थोड़ा सा ग्लॉस जैसा लगा लूंगी। अभी हमें ना थोड़ा सा ब्लश लगा लेते हैं ना, ऐसे थोड़े से। देखो मैं वही बोल रही हूँ, इस समय आई नीड अ गाय जैसे एकदम किसी मशी से लाइन मार रहे हैं और मेरे गाल अपने आप खिलखिला रहे हैं। छोटो क्या बोल रहे हो आप, ऐसे करके थोड़ा सा कर सके हम, बट वो कोई है नहीं तो अपने आप को चिमटी भर के ब्लश कर लेते हैं। ऊपर से मैंने फुल स्लीव शर्ट पहनी है क्योंकि हम ना आज वर्क फ्रॉम कैफे करने जा रहे हैं। सो बेसिकली ना हम लोग ऐसे महीने में 1-2 दिन ऐसे हम सारी लड़कियां मिलकर जाते हैं जहाँ पे वी डू वर्क फ्रॉम कैफे एंड लाइक एवरीबडी वेयर सच क्यूट आउटफिट्स। वाओ भाई साहब, ये रबर बैंड भी तो सिंगल यूज वाली रबर बैंड है। ओ शिट, आई कांट यूज दिस। मैं मस्त 2 रबर बैंड लेके आई कि चलो बाल बना लेते हैं। आई कांट यूज दिस। ये देखो सिस्टर नंबर 1 और कितनी है? सिस्टर नंबर 2 जानवी, ब्लश नेचुरल ब्लश कैसे लाऊं मैं? बीटरूट लगा लूं? बीटरूट लगा दो। चिमटियाँ दे दी। वो आउटफिट में बिल्कुल वाइब्स नहीं आ रही थी, सो चेंज इनटू अनदर क्यूट आउटफिट। मैंने ना वो क्लचर लगा के थोड़ा कुछ पोनी जैसा बनाने की ट्राई किया। आई डोंट नो ये कैसा लग रहा है। हमने वही थोड़ा ब्लश लिप्स पे, आईज पे, गालों पे लगा लिया है। भाई ये थोड़े से ब्लशनेस से थोड़ा ऐसे आई फील बेटर वाली वाइब दे दी है। साथ ही साथ हमने ले लिया हमारा बड़ा भारी सा बैग जिसके अंदर हमने सारी बुक्स, आईपैड, फोक, स्पून, स्ट्रॉ एंड वो रीयूजेबल वाले वो जो टिश्यू हैंडकरचीफ है वो रख लिया है। अब हम लगा लेते हैं हमारा ओ नाइस। भाई चश्मे लगाने के बाद एकदम ऐसे लाइक मैडम जी देसी नखरे भी लेती, ये ऐसा लग रहा है मैं कहीं से लाइक स्किन ट्रीटमेंट वगैरह करवा के आई हूँ। सो आई एम नॉट यूजिंग मेकअप, ऐसी वाली वाइब आ रही है। ओके लेट्स गो मैडम जी, लेट्स गो, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। वैसे ही मैं बहुत लेट चल रही हूँ। गाइस बाल मैंने खोल लिए हैं, मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। सो एक्टर कहीं के। हेलो प्रिया। हेलो, मैं बिना ओवर एक्टिंग के लिए हेलो मानसी। हेलो हेलो यशवी। हेलो जी, आई एम बैक होम। और ये जो हमने अपना कोकोनट ऑयल निकलवाया था, मैं यही लगाने जा रही हूँ बालों में क्योंकि मेरा हल्के से ना सर में दर्द हो रहा है। तो मैं से थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी क्योंकि कल हमें हेयर वॉश भी करना है। हेलो गाइस, मीट भूखी, वेरी भूखी गोपाली। मैं बता रही हूँ रात के बज रहे हैं 12:19 हो रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ अपनी रसोई में क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई। क्योंकि मैडम जी ने चैलेंज की शुरुआत में सोचा था कि एक स्नैक अपना बना के रख लेंगे। बिल्कुल ना खुद स्नैक बन पा रही है ना इनसे स्नैक बन पा रहा है। वो बोलते हैं ना कुछ, जब प्यास लगती है तो इंसान कुएं के पास आ जाता है, जब भूख लगती है तो इंसान आ ही जाता है चूल्हे के पास। अभी हम बनाने जा रहे हैं। हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए मखाना, ममरा, काजू बादाम और मसाले। मैं आपको मेरे मसाले का खजाना दिखाती हूँ। ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ऑल्सो मैंने अपने लिए एवोकाडो भी लेके आई थी जो ये पूरा पक चुका है। अब हमें एवोकाडो टोस्ट मुझे से कभी कभी खाने का मन करता है, उसके लिए हमें चाहिए ब्रेड जी। ब्रेड जी आएंगे प्लास्टिक जी में। प्लास्टिक जी गोपाली जी यूज़ नहीं कर सकती हैं। तो कल हम निकलेंगे सो डो जो प्लास्टिक फ्री में मिल जाए उसकी खोज में। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। वादे से अब मैं डरता नहीं, बट मैं कोशिश करूँगी, मैं ढूंढूंगी। मैंने सोचा मैं ब्रेड खुद भी बना सकती हूँ। मैदा तो मुझे खुली मिल गई है, बट बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इज़ द प्रॉब्लम। ये कैसी दुविधा है। मैंने ना ऐसे हेल्दी खाने की सोची है और मैं एक्चुअली पिछले काफ़ी दिनों से फॉलो भी कर रही हूँ। मैंने ना डिनर ऐसे स्किप करके टमाटर का सूप पिया था। मुझे टमाटर नहीं पसंद पर मैंने टमाटर और बीटरूट का सूप पिया था ताकि मैं हेल्दी रहूँगी। ये सूप भी पी लेती हूँ, फिर मैं ये चकर पकड़ भी खाती हूँ। काहे का हेल्थ हुआ ये। और कैसे इंसान रोके यार अपने आप को। ये हर वीडियो की दुख है, बट ठीक है। दही कतरों के खिलाड़ी हो गया। मखाने पे जो हमने उस दिन यूज़ किए थे उसमें से बचे हुए हैं वो हमें मिल गए हैं। पर जो ममरा है वो मेरी मम्मी ने अपने कबाट में रख रखा है। सोने का ममरा है मम्मी, वो चावल राइस पफ है, नॉट गोल्ड पफ। वो आपकी कबाट में क्या कर रहा है। तो अब हमें चोरों की तरह जाना है और हमें वो ममरा निकाल के लाना है। विश मी ऑल द बेस्ट। मैं पकड़ा ही ना जाऊँ। अलग से ममरा हाइस्ट पे जा रहे हैं हम लोग। गाइस चोरी हो चुकी है और चोर पकड़ाए भी नहीं गए हैं।
कम सामान के साथ हम काम चला रहे हैं। काफ़ी ठीक ठीक बना है, इतना भी टेस्टी नहीं बना है। इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड मैं मस्त एकदम हेयर वॉश करके नहा के गुड गर्ल बन गई हूँ। सो आई एम वेरी 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 शॉक, क्योंकि पता नहीं कि मुझे शैम्पू बार से ऐसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि मेरा ऐसे लाइक ऑयल निकलेगा, क्योंकि कल हमने भर भर के तेल डाल लिया था। मैंने 3 बार ऐसे हेयर वॉश किया एंड भाई साहब सारा तेल जा चुका है। इज़ वेरी 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 नाइस। और पता है हल्की सी फ्रूटी सी स्मेल है इसके अंदर। तो साबुन ऐसा नहीं कि आप पानी में डालोगे तो बहुत जल्दी से घुल जाएगा और इजीली डाइल्यूट हो जाएगा, नहीं, लाइक दैट विल टेक सम टाइम, लाइक अच्छे लंबे टाइम तक चलेगा वो। तो यस, हमने मस्त हेयर वॉश कर लिया है। आई लाइक इट। हेलो जी, हेलो। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हमने हमारा मस्त शूट खत्म कर लिया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू माय फ्रेंड्स प्लेस फॉर हर बर्थडे। मैंने अपनी कॉफी अपने साथ बना के मैं लेके जा रही हूँ ताकि मैं वहां जाके कॉफी ऑर्डर वगैरह ना करूँ। सो आई मेड सम यमी यमी कॉफी। हेलो, वी आर गोइंग टू डू सिप एंड पेंट। आई गेस आई कैन हैव कुकीज। मैं वो बच्चा होता है ना जो रिश्तेदारों के घर जाके ये कुकी मिल रही है, वैसी वाली भाई। आई एम फॉर एक खास पर्सन। थैंक यू। आई एम हैविंग मैंगोज। इसमें इतनी यमी चीज़ें रखी हुई हैं। आई एम सो टेम्पटेड। वॉफल चिप्स, चॉकलेट, किंडर जॉय। मैंगो सारे मैं खाली कर लूँगी, तुम लोग बाकी सब खाओ। आई लव मैंगोज। गाइज, हमें ना ये हर 5-5 मिनट में ये बदलनी है। ये देखो, ये मैंने बनाया, जानवी दिखा, मतलब ये आधा जानवी ने बनाया था फिर आधा मैंने बनाया। अभी एक्चुअली भव्या की पेंटिंग मेरे पास आई है। क्या करूँ इसमें, मैं क्या बनाऊँ? हेलो जी, इट इज डे 6 एंड आज तो संडे है। आज काफी ऐसे चिल दिन होने वाला है, बट आज ना हमने जितना भी ऐसे हमारा वेस्ट वगैरह इकट्ठा किया है हम उसे थोड़ा सेग्रीगेट कर लेंगे ताकि हमें पता हो कि हमें कहाँ क्या रिसाइकलिंग के लिए भेजना है। तो क्योंकि इस बार मैंने मेकअप यूज किया और मैं अब ऐसा ट्राई करती हूँ कि मेरे जितने भी मेकअप स्किन केयर की चीजें हैं वो मैं रिसाइकल सेंटर भेजूँ रादर देन लाइक डस्टबिन में डालने से बेटर। सो दिस इज द मॉइस्चराइजर जो बिल्कुल खाली खत्म हो चुका है एंड इससे हम रिसाइकल सेंटर भेजेंगे। ये एक और मेरा मॉइस्चराइजर है, मैंने से बहुत सारी खाली बॉटल संभाल के रखी हुई है ताकि सारा इकट्ठा होने के बाद हम एक साथ भेज देंगे। ये जो 7 दिन में हमने कचरा किया है ये भी काफी ज्यादा हो गया है भाई, मुझे लगा है। आई मीन लिटरली आई लाइक प्लास्टिक हियर, क्योंकि वो जो हमारा लॉन्ड्री पॉट्स है वो इस प्लास्टिक में आए थे। हमारे पास यहाँ पे थोड़े बहुत कैफेज के बिल हैं बिकॉज बाई दिस टाइम आई गेस एवरीबडी नोज दैट आई लव गोइंग आउट इन अ कैफे एंड वर्क। सो येस, ऐसे थोड़ी बहुत चीज़ें हो गई हैं, बट आई हैव रियलाइज कि ये पास 6 दिन में, पहले तो आई एम वेरी शॉक्ड एंड हैप्पीली सरप्राइज कि मैंने बिल्कुल जोमेटो स्विगी यूज़ नहीं किया और मेरी ज़िंदगी नॉर्मल चल पाई है, क्योंकि वो तो बहुत मैक्सिमम लेवल ऑफ कचरा हो जाता है। जैसे मैंने कुछ भी चीज़ें मंगवाई तो वो प्लास्टिक के डब्बों में वो जो बेसिक कंटेनर्स आते हैं उसमें आ रही होती हैं एंड उसके ऊपर पैकेजिंग आ रहा होता है, फिर टेप्स लगे होते हैं बहुत सारे। दैट इज़ लाइक गुड वेस्ट। मैंने पूरे 6 दिन में एक भी दिन जोमेटो और स्विगी यूज़ नहीं किया है। वाह 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 भाई। सो बेसिकली इससे सबसे ज़्यादा अच्छा ये हुआ कि पहले तो मेरा आलस भागा है, क्योंकि अब मुझे पता है कॉफी बनानी है तो नीचे उतरना पड़ेगा, सीढ़ी उतर के नीचे जाके अपनी कॉफी खुद बनानी पड़ेगी। देन आई नो व्हाट इंग्रेडिएंट्स आई एम पुटिंग इन माय बॉडी। थर्ड, जो भी मैं दूध यूज कर रही हूँ वो मैंने ऐसे पैकेट वाला यूज नहीं किया है। मैंने जो पनीर भी बनाया है वो भी मैंने घर पे पनीर बनाया हुआ है। दही भी जो बनाया है वो घर पे गाय के दूध का दही और पनीर बनाया हुआ है। सो मैंने एकदम हेल्दी और क्लीन खाना खाया है। साथ ही साथ जब शाम को मुझे भूख लगती थी मैं जोमेटो स्विगी कुछ भी ऑर्डर करके खा लेती थी, सैंडविच ये वो ब्रेड ब्रूड, बिल्कुल ब्रेड नहीं खाई है। 2 रुपए का ब्रेड और सैंडविच नहीं गया मेरे शरीर के अंदर। आई हैव हैड फ्रूट। मैंने पहले मैंगोज खाए एंड आई एम हैप्पी कि मुझे पिंपल नहीं आया है। ऑल्सो भाई पैकेट फूड नहीं खाया है। ये सिंस लास्ट 6 डेज 2 मैंने पैकेट फूड खाने बंद कर दिए, कोई भुजिया नहीं गई है मेरे शरीर में एंड आई एम एबल टू फंक्शन। ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई नीड टू स्टार्ट डूइंग अगेन, वो मैं इस चैलेंज से ही स्टार्ट करूंगी। दैट इज जितना भी हमारा, क्योंकि एज अ क्रिएटर हमारे पास इतना सारा PR आता है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। इतने सारे अमेजोन के डब्बे हो जाते हैं कुछ वीडियो बनाने के लिए, कुछ यहाँ से सामान आ रहा है वहाँ से आ रहा है, तो वो जितना भी ऐसे कार्डबोर्ड वगैरह होता है ना वो सब कुछ हम कचरे में डाल देते हैं। आई रिमेंबर जब मैं छोटी थी मेरे पापा जितने भी, क्योंकि हमारी दुकान हुआ करती थी, जैसे जितने भी कार्डबोर्ड्स आते थे, जितनी भी चीज़ें
जाती थी, सारी चीज़ें पस्ती वाले भैया को जाती थी। एंड वाइल ऐसे थोड़ा बहुत रीडिंग आई गॉट टू नो कि अगर हम वो पस्ती वाले भैया को देते ना तो वो कार्डबोर्ड वापस रिसाइकल हो सकता है, और वो पस्ती वाले भैया हमें पैसे भी देंगे वो कार्डबोर्ड देने के। तो अगर मैं ऐसे ट्राई नहीं, मैं ज़रूर करूँगी कि मैं वो सारे कार्डबोर्ड्स को ऐसे इकट्ठा करके जब ऐसे थोड़ा पाइल हो जाएगा तब हम उसे पस्ती वाले भैया को दे देंगे, हमें भी थोड़े पैसे मिल जाएंगे एंड वो रिसाइकल हो पाएगा। क्योंकि जब हम ऐसे कचरे में डाल देते हैं ना तो क्योंकि उसमें गीला कचरा भी होता है, जो कंपोस्टेबल वेस्ट होता है, उन सब के साथ मिक्स होकर वो रिसाइकल होने लायक भी नहीं रहता है। ओके ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये थोड़ा इनकन्वीनियंट तो था, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मैं इतने बार सोच रही थी कि मैं करूँ नहीं करूँ। जैसे मैं ना 1-2 जगह बाहर गई थी जहाँ पे मुझे गिफ्ट्स ऐसे मिले थे जो प्लास्टिक में रैप्ड थे, और यू नो वो मैं अभी यूज़ नहीं कर सकती, बट देन आई हैव दैट थिंग। व्हाट आई बिलीव इज कि जीरो वेस्ट इज इनकन्वीनियंट एंड आई गेस आई विल से वेरी डिफिकल्ट, बट एज आई मेंशन इन द स्टार्ट ऑफ द चैलेंज, मेरा गोल इन जनरल आई वांट टू लाइक रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। हेलो जी, रैपिड सब वर्क, अभी रात के 8 बज रहे हैं एंड अब हम निकले हैं ब्रेड या सारडो ब्रेड की खोज में। सी हमें मिलता है या नहीं, आई जस्ट विश मिल जाए। गाइस वी हैव सारडो ब्रेड्स, लाइक ऑल काइंड ऑफ सारडो ब्रेड्स, बट सब कुछ क्लिंग रैप्ड है। मिशन फेल, कैंसिल प्लान। भाकरी के ऊपर लगाऊंगी मैं एवोकाडो का वो, एंड एवोकाडो भाकरी खाएंगे हम कल। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड मैं सुबह 8 बजे घर से बाहर निकल चुकी हूँ बिकॉज आज हमारे पास बहुत सारे काम है। इट्स अ मंडे मॉर्निंग एंड क्योंकि ये ना मैं ऐसे शूट वूट कम करी, क्योंकि नॉर्मली मेरे शूट में ऐसे इधर आई एम ट्राइंग सम न्यू फूड और लाइक आई एम ट्राइंग सम न्यू थिंग्स, काफ़ी बार ऐसे ही हो रहा होता है, या ऐसे मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो शूट कम थे तो मैंने सारे बैकएंड के काम रख लिए थे। मैं ना पीछे आप देखोगे मैं ऐसे फुल पोथे फाइल के लेके जा रही हूँ क्योंकि हमें 1-2 गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है वो काम करवाने के लिए। अभी मी एंड माई फ्रेंड्स आर सपोज टू गो एट अ प्लेस, हमें थोड़ा सा काम है, सो आई एम कैरिंग माई डब्बा बिकॉज I want to eat लोचा। ये रहा हमारा एकदम स्वादिष्ट सा गार्लिक लोचा, सेव पड़ी हुई है, चटनी पड़ी हुई है। वैसे ना उनको लग रहा था ये पार्सल है तो वो सारी चीज़ें अलग अलग दे रहे थे, बट हमने बोला नहीं भाई आप सब इसी में डाल दो। So good. So here we come to an end to this video. ये बहुत ही ज़्यादा अलग, लाइक ये वीडियो ना अपने आप में एक एक्सपीरियंस थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो मैं ट्राई करूंगी कि मैं आगे कंटिन्यू करूं, बट अगर मैं कहीं थोड़ी सी भूल चूक जाऊं तो मुझे उसके लिए ऐसे मैं पहले से सॉरी बोल रही हूँ। आई जस्ट होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ इन केस आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब कर देना। जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो की व्हाट आर द प्रैक्टिसेस दैट यू डू टू मेक अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर अस। मैं शायद कुछ उसमें से सीखने की ज़रूर ट्राई करूँगी। एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टाटा, बाय 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 एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू गाइज। टाटा।